हेलो गाइज, वेलकम टू माय क्लास। तो गाइज आज हम लोग नई टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टेंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, जो अन्य एग्जाम में भी आता है यूपी टीजीटी पीजीटी के अलावा। फॉर एग्जांपल DSSB, KVS, NVS, SSC। तो इस तरह से यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और आज से प्रतिदिन डेली इस पे काम किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आगे भी हम आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे कंटेंट बना के प्रोवाइड करा सकें। देखिए, जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि इंग्लिश वर्ब्स हैव 3 moods। English verbs had 3 moods. Which of the following does not fall under these moods? अब इसमें कह रहा है कि इंग्लिश में 3 मूड्स होते हैं। तो सबसे पहले जानना है जरूरी है कि जो मूड्स होता है ये होता क्या है। तो मूड्स जो होता है या मोड या मैनर होता है, स्पीकर के मोड या मैनर को मूड्स बोलते हैं। और इंग्लिश में 3 मूड्स होते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में 3 मूड्स होते हैं गाइज। तो पहला जो होता है वो आपका इंडिकेटिव मूड होता है। क्या होता है? इंडिकेटिव मूड होता है। और दूसरे नंबर की बात करें तो इम्परेटिव मूड होता है। क्या होता है? इम्परेटिव मूड होता है। ठीक है, और तीसरा जो होता है सबजंक्टिव मूड होता है। सबजंक्टिव मूड होता है। ठीक है, तो यही इसमें पूछा जा रहा है। ये 3 चीज़ें हमने आपको बता दिया कि इंडिकेटिव मूड, इम्परेटिव मूड और सबजंक्टिव मूड। ठीक है ना, तो इसमें पूछ रहा है कि नॉट फॉल अंडर दीज मूड्स, मतलब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मूड के अंतर्गत नहीं आता या जो मूड नहीं है। ठीक है ना, तो इंडिकेटिव मूड आपका ऑलरेडी होता ही है। सबजंक्टिव मूड दिया है सी वाला, तो ये भी होता है। और यहाँ पे डी वाला इम्परेटिव मूड दिया है, तो ये भी होता है। तो ये सब्जेक्टिव जो लिखा है ये सब्जेक्टिव नहीं होता है। ठीक है ना, सबजंक्टिव होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता है। तो अच्छा क्वेश्चन था, और ये आपका UPPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया था, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है आपका यही 3 मूड होते हैं। आगे देखिए, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, और सेकेंड नंबर वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब का प्रयोग करना है। करेक्ट मॉडल वर्ब का क्या लिखा है? डैश द न्यूज बी ट्रू, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हुआ है। ठीक है ना, तो आपको पता है कि जब एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो मॉडल वर्ब से जो शुरू होते हैं, तो किससे शुरू होते हैं? मे से शुरू होते हैं। विल का प्रयोग आप करोगे नहीं, हालांकि विल भी मॉडल वर्ब है। कैन का भी नहीं करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपका वुड का भी प्रयोग नहीं होगा। तो यह सीधे सीधे क्या हो जाएगा? मे होगा। मे द न्यूज बी ट्रू। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे क्या शो करते हैं? मे जो है ये सीधे सीधे विश को शो करता है। किसको शो करता है? विश को शो करता है। ठीक है ना, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब यूज होता है तो वही बात करता है, पॉसिबिलिटी की ही बात करता है। आगे देखिए, थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर में कह रहा है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइंड वर्ड विद एन अप्रोप्रिएट चॉइस। अब कह रहा है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइंड वर्ड विद एन अप्रोप्रिएट चॉइस। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या दे रहा है? कह रहा है कि जॉन इज इल फॉर 5 वीक, ही इज स्टिल इन हॉस्पिटल। तो इसको करेक्ट करना है। क्या करेक्ट करना है? जो अंडरलाइन वर्ड है, जो इज है, अब इज को करेक्ट करना है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, और चारों ऑप्शन में से क्या होगा, इसका मतलब वहाँ पे इज का यूज नहीं होगा। ठीक है ना, तो कह रहा है कि जॉन इज इल फॉर 5 वीक्स। देखो, फॉर 5 वीक्स है तो आपको पता है कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, एक होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है ना, ये सब किस में आते हैं? तो इनकी अगर हम बात करें तो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, जिसको आप कहते हैं निश्चित समय और अनिश्चित समय, जब आप टेंस पढ़ते हैं, तो ये सब आपका किस में आता है? परफेक्ट में आता है।
तो सीधे सीधे परफेक्ट में होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब ये परफेक्ट में होगा तो इसकी वर्ब इज नहीं होगी, क्या होगी, हैज़ बीन होगी, ठीक है ना, हैज़ बीन होगी इसकी वर्ब। तो यहाँ पर जाएगा जॉन हैज़ बीन इल फॉर 5 वीक्स, ही इज स्टिल इन हॉस्पिटल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। इसलिए बाकी के ऑप्शन जो हैं वो रॉन्ग हो जाएंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें 4 नंबर, तो नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है ना। तो ये आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है स्टिल वाटर रन्स डीप, रेन एंड मार्टिन की जो दूसरी एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। और एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, और किस एग्ज़ाम में आया हुआ है, यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 के फर्स्ट पेपर में ये पूछा गया है। तो इस तरह से आपका रेन एंड मार्टिन से सीधे सीधे एग्जाम पर उठा के रख दिए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना अंडरलाइन वर्ड की, ठीक है। तो अंडरलाइन वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। तो स्टील वाटर की बात कर रहा है, तो वाटर क्या है यहाँ पे, नाउन है, और स्टील की बात करें तो इसी को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा। तो नाउन, आपको नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी रन्स की बात करें तो रन्स वर्ब है। डीप की बात करें तो कह रहा है कि स्टील वाटर रन्स डीप, मतलब जो शांत जल होता है वो क्या करता है, बहुत गहराई तक जाता है, ठीक है ना। तो आपका जो है इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में 5 नंबर में क्या कह रहा है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। अब यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है और इस लिस्ट के हिसाब से मैच करना है। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन दिया है लिस्ट में कि वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर। अगले पेज पे आइए तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि और ऑप्शन क्या दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन दिया है इफ़ ओनली, तो इफ़ ओनली हुआ, है ना, ये सीधे सीधे इफ़ ओनली दे वुड बी कीप क्वाइट फॉर ए मोमेंट, है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाया हुआ है यहाँ पे लास्ट में। अब यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिया है, ऑब्लिगेशन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या कह रहा है सी में कि आई शुड लाइक टू लीव अर्ली, और डी वाला कह रहा है कि दे शुड बी मोर केयरफुल, ठीक है ना। तो ये चारों ऑप्शन है गाइज। तो इफ़ ओनली जो है इसका प्रयोग सीधे सीधे किस में होता है, ये जो बी वाला कॉन्सेप्ट है, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन को दर्शा रहा है, तो इसका मतलब ये 3 में जाएगा, ठीक है ना, ये 3 में जाएगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो डी वाला है दे शुड बी मोर केयरफुल, तो ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है, तो ये आपका 4 नंबर में जाएगा। और यह सी वाला जो है आई शुड लाइक टू लीव अर्ली, ठीक है ना, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये पीछे भी आपका दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पीछे भी दिया था, ए वाला ऑप्शन, हाँ, वुड यू माइंड, तो ये आपका सीधे सीधे पोलाइट रिक्वेस्ट की बात कर रहा है, क्योंकि वुड का प्रयोग आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए ही करते हैं। तो इसका मतलब अब ऑप्शन आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पे जब ऑप्शन की बात करेंगे तो उस हिसाब से सीधे सीधे ए वाला ऑप्शन जो डी वाला है ए बैठ रहा है, पहले का दूसरा और बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अभी क्वेश्चन आपका देखिए, ये जितने क्वेश्चन हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 के फर्स्ट पेपर में आया हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हो सकता है इसी टाइप के क्वेश्चन आगे के एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, तो आगे कह रहा है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकेंड को क्या करना है, मैच करना है, ठीक है ना। जब यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकेंड को मैच आप करेंगे तो यहाँ पे मैजेस्टिक लिखा हुआ है, ठीक, फिर गोल है, फिर उसके बाद सेफली है, फिर उसके बाद ड्रीम्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मैच करना है। तो जब आप इसको मैच करेंगे तो मैजेस्टिक की बात करें तो मैजेस्टिक क्या होगा, तो मैजेस्टिक जो है ये आपका सीधे सीधे क्या होगा, ये आपका एडजेक्टिव में मिल जाएगा, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से अगर आप मिला रहे हैं, ठीक, तो ये आपका किस में मिलेगा, एडजेक्टिव में मिलेगा मैजेस्टिक। अब बी वाले ऑप्शन की बात करें तो जो बी वाला ऑप्शन होगा
गोल लिखा हुआ है ना, बी वाला ऑप्शन। तो गोल क्या है, गोल वर्ब है ना। तो यहाँ पे पहले वाले में मैच कर दीजिए। सेफली की बात करें तो सेफली जो है सी वाला ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा, ये आपका एडवर्ब है। वैसे भी आपको पता है कि जो एल वाई वाले होते हैं वो मैक्सिमम एडवर्ब ही होते हैं। और ड्रीम्ड बचा तो ड्रीम्ड सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ड्रीम्ड की बात करें फ़ोन नंबर तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा नाउन वाले में मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा 4 3 2 1, ठीक है ना। तो 4 3 2 1 जिस ऑप्शन में होगा वही वाला ऑप्शन आपका सही है। तो आइए देखते हैं। तो ये आपका सीधे सीधे 4 3 2 1, ठीक है ना, बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। हालांकि इन्होंने दिया भी है यहाँ पे नीचे आंसर में, मैजेस्टिक एडजेक्टिव, गोल आपका नाउन, ठीक है ना, और सेफली एडवर्ब है और ड्रीम्ड वर्ब है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मैच करने में लगता है कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका फिर से देख लीजिए, मैजेस्टिक है तो मैजेस्टिक की बात करें तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। गोल की बात करें तो गोल क्या होगा, तो गोल आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है ना, गोल नाउन हो जाएगा, ठीक। और सेफली की बात करें तो सेफली क्या एडवर्ब होगा और ड्रीम्ड जो है ये आपका वर्ब होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ध्यान नहीं दिए, तो आपका उस तरह से हो जाएगा वो। आगे देखिए, आगे की बात करें 7 नंबर क्वेश्चन है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ ए करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। द अरेबियन नाइट्स, ठीक है, स्टिल ए ग्रेट फेवरिट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, तो यहाँ पे जो है 7 नंबर में आपको वर्ब को चूज करना है, ठीक है ना। जो वर्ब को चूज करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बुक का नाम है अरेबियन नाइट्स, ठीक है ना। तो इसको आप प्लूरल में नहीं लेके जाएंगे, सिंगुलर में लेके जाएंगे। तो सिंगुलर में लेके जाएंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो जब सिंगुलर वर्ब आती है तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो सिंगुलर वर्ब आती है तो यहाँ पे ये दोनों प्लूरल है, इसको हटा दीजिए। अब बची 2 वर्ब सिंगुलर, एक वाज है एक इज है। तो यहाँ पे क्या होगा, इज का प्रयोग होगा, ठीक है ना, वाज का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक। क्योंकि स्टिल लिखा हुआ है तो एडवर्ब का कमाल होता है, ठीक है ना। तो एडवर्ब का कमाल होता है, एडवर्ब के हिसाब से आप टेंस को लेके चलते हैं। तो इसलिए आपका वाज नहीं आएगा, सीधे सीधे इज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि द अरेबियन नाइट्स इज स्टिल ए ग्रेट फेवरिट। तो अभी भी ग्रेट फेवरिट है, तो प्रेजेंट की बात कर रहा है तो इसलिए आप प्रेजेंट में ही लेके जाओगे। तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे सही होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 8 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये भी आपका सेम एग्जाम में आया हुआ है 2021 में पेपर फर्स्ट में। तो कह रहा है कि विथ रिफरेंस टू द सुपरलेटिव एडजेक्टिव विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो इसको आपको बताना है। तो सुपरलेटिव नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ ईदर IST एडेड टू द एंड ऑफ द एडजेक्टिव, ठीक है। फिर उसके बाद जस्ट मिनट, फिर उसके बाद देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आगे कह रहा है कि एडेड टू एंड ऑफ एन एडजेक्टिव एंड द प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट, द मोस्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ एडजेक्टिव। ये पहला वाला ऑप्शन हुआ। और सेकेंड वाले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सेकेंड वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, सेकेंड वाले ऑप्शन में कह रहा है कि द एडजेक्टिव गुड एंड बैड आल्सो कन्फर्म टू द रेगुलर सुपरलेटिव फॉर्म मेंशन इन द स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है ओनली 1 वही आपका क्या है, ट्रू है, ठीक है ना। क्यों ट्रू है, यहाँ एक्सप्लेनेशन भी इन्होंने किया है। और वैसे भी आपको बता दें कि अगर आप एडजेक्टिव की बात करें, ठीक है ना, कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों की कंपैरेटिव डिग्री होती है। जैसे गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स्ट फर्स्ट, ठीक है ना। तो वही बात सेम इन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, आगे कह रहा है 9 नंबर में कि फिल इन ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो अप्रोप्रिएट आर्टिकल की बात करें तो कह रहा है कि ही इज डैश वन आइड मैन, है ना, 1 आया हुआ है, ठीक है ना। तो 1 के हिसाब से आपको क्या करना है, आर्टिकल लगाना है। तो यहाँ पे जो इसका साउंड की बात अगर करें तो आप जब इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1 व आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, ना तो द लगाएंगे ना तो ये लगाएंगे, सीधे सीधे क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे।
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आर्टिकल नंबर ए आता है, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक। आगे देखिए 10 नंबर में कह रहा है कि सप्लाई ए करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री फ्रॉम द अल्टरनेटिव टू द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है 10 नंबर वाले को। तो 10 नंबर में क्या कह रहा है, 10 नंबर में कह रहा है कि आपको सीधे सीधे एक कंप्लीट करना है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिगर लिखा हुआ है, लार्जर लिखा हुआ है, हायर है और लॉन्गर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आंसर आपको चूज करना है 10 नंबर में। तो आंसर क्या आप चूज करेंगे, तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, कह रहा है कि अकबर हैड ए, अब यहाँ रेन की बात की जा रही है, दैन बाबर के तुलना में, ठीक है ना। तो अब सीधे सीधे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बिगर तो होगा नहीं क्योंकि बिगर का यूज होगा नहीं, लार्जर भी नहीं होगा, हायर भी नहीं होगा। तो क्या होगा, सीधे सीधे यहाँ पे लॉन्गर का यूज करेंगे, लॉन्गर रेन होगा, ठीक है ना। दैन बाबर मतलब बाबर की तुलना में अकबर ने क्या किया, लॉन्गर रेन किया, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 11 नंबर की, तो कह रहा है कि एट द इंटरव्यू, ठीक है ना, एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड आवर क्वेश्चन नॉन चालेंटली श्रगिंग हिज सोल्जर, ठीक है ना। तो अंडरलाइन वर्ड इज एन, अब अंडरलाइन वर्ड को पूछ रहा है, मतलब इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहा है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है यह क्या है, इसका मतलब क्या होता है। नॉन चालांटली का मतलब होता है उदासीन होना, ठीक है ना। तो वैसे भी आपको पता है कि जो यल वाई वाले वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या है, एडवर्ब के कॉन्सेप्ट में आया हुआ है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा एडवर्ब, ठीक। तो वर्ब नहीं होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा, कंजंक्शन भी नहीं होगा। आगे देखिए 12 नंबर है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ जीरंड, कौन सा सेंटेंस इसमें जीरंड है। अब जीरंड के बारे में अगर बात करें तो V0 में जो ING लगा के बनता है, ठीक है ना, जीरंड, जिसको आप क्या कहते हैं, वर्बल नाउन बोलते हैं, वर्बल नाउन बोलते हैं। तो वर्बल नाउन का मतलब क्या होता है, जो वर्ब का भी काम करता है और नाउन का भी काम करता है, ठीक है ना। तो वो आपका जीरंड होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है V0 में ING लगाने से एक कॉन्सेप्ट और होता है, ठीक है ना, जो पार्टिसिपल बनता है, तो उसको वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं, वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसका मतलब ये वर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पहचान करना है सेंटेंस में कि जीरंड मतलब किस सेंटेंस में जीरंड है। तो आइए देख लेते हैं। ही फाउंड दैट पार्किंग वाज डिफ़िकल्ट, ठीक है ना। तो ही फाउंड उसने पाया, दैट की पार्किंग वाज डिफ़िकल्ट, पार्किंग जो है डिफ़िकल्ट थी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे पार्किंग क्या है, नाउन के रूप में यूज हुआ है, कंजंक्शन दैट है, पार्किंग नाउन के रूप में यूज हुआ है और इसी की वर्ब क्या है, दैट है, सॉरी वाज है, ठीक है ना। तो ये आपका जीरंड हो जाएगा। तो जीरंड तो इसी में मिल गया पहले नंबर में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा कह रहा है कि ही सेज ही वाज वेटिंग फॉर ए ट्रेन, तो ये भी V0 में ING लगा हुआ है, लेकिन ये जीरंड नहीं है, ये आपका पार्टिसिपल है, ठीक है ना। इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं या आप MB भी कह सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे तो आपका एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, मतलब ये पूरा पूरा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। और जब MB कहेंगे तो वैसे भी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आता है, MB ही आता है। तो दोनों कॉन्सेप्ट सही है आपका यहाँ पे। तो इसका मतलब ये सीधे सीधे आपका क्या नहीं होगा, तो यह जो है जीरंड नहीं होगा दूसरा वाला। आंसर तो आपका मिल ही गया है फर्स्ट नंबर में। थर्ड को देख लीजिए, आई सा फ्लेम्स राइजिंग, ठीक है ना, आई सा फ्लेम्स राइजिंग एंड हर्ड पीपुल शाउटिंग। तो यहाँ पे भी आपको देखना है, ये कंजंक्शन एंड से जुड़ा हुआ है। तो कह रहा है कि आई सा फ्लेम्स राइजिंग, तो ये भी जीरंड नहीं है, ठीक है, पार्टिसिपल के कॉन्सेप्ट में आया हुआ है। हर्ड पीपुल शाउटिंग, ये भी पार्टिसिपल के कॉन्सेप्ट में आया हुआ है, जीरंड है नहीं, ठीक, क्योंकि नाउन बन नहीं रहा है, तो यह भी आंसर नहीं होगा। फिर कह रहा है कि आई फाउंड हिम स्टैंडिंग एट द डोर, ठीक है ना, मैंने उसे पाया, स्टैंडिंग एट द डोर मतलब दरवाजे पे खड़े होते हुए मैंने उसे पाया या देखा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी सीधे सीधे क्या है, इसी का कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो ये आपका ये जीरंड नहीं है, ये क्या है, सीधे सीधे पार्टिसिपल के कॉन्सेप्ट में आया हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला होगा।
13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर में कह रहा है इन जनरल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट वाज ट्रू इन द पास्ट इज ट्रू नाउ एंड इज लाइकली टू बी ट्रू इन फ्यूचर। फिर से देख लीजिए, कह रहा है इन जनरल स्टेटमेंट्स ऑफ व्हाट वाज ट्रू। जनरल स्टेटमेंट में क्या ट्रू है, ट्रू था। इन द पास्ट मतलब पास्ट की बात कर रहा है कि पास्ट में क्या ट्रू था। इज ट्रू नाउ और अब भी ट्रू है। एंड इज लाइकली टू बी ट्रू इन फ्यूचर और फ्यूचर में भी क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है ना। तो इसमें आपको बताना है। तो कह रहा है कि विच टेंस इज यूज, तो मतलब इस कंडीशन में कौन सा टेंस यूज हो सकता है कि जो पास्ट में भी ट्रू था, ठीक है, अभी भी ट्रू है और फ्यूचर में भी ट्रू होगा। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में आपको क्या है, सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो कौन सी चीज़ आती है उसमें सिंपल प्रेजेंट का यूज करके, तो सीधे सीधे आपको पता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ वाली जो चीज़ें होती हैं उसी की बात कर रहा है। ठीक, वो हमेशा चाहे आप प्रेजेंट की बात करें, चाहे आप पास्ट की बात करें, चाहे फ्यूचर की बात करें। सूर्य पूरब से निकलता है तो पूरब से निकलता है, वो पास्ट में भी निकलता था, अभी जब आप कर रहे हो तब भी निकलेगा, पास्ट में ही निकलता है, मतलब प्रेजेंट में भी निकलता है और उसके बाद फ्यूचर में भी आने वाले समय में भी निकलेगा। तो उसका यूज़ किस में होता है, सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है। अब 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि विथ रिफरेंस टू द यूज ऑफ आर्टिकल द विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। द आर्टिकल का यूज करके यूज करना है और देखना है कि स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। वी यूज द आर्टिकल द बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, कैनल्स, सीज, ओशियन, वैलीज, डिजर्ट्स एंड फॉरेस्ट। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, बट व्हेन द नेम ऑफ रिवर फॉर्म्स पार्ट ऑफ द नेम ऑफ ए टाउन दैट स्टैंड ऑन इट, तो द इज नॉट यूज्ड। ठीक है ना। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर इज कोड गिवन बिलो। तो अब नीचे जो कोड दिया है उसके हिसाब से आंसर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका जो कोड में देखेंगे तो केवल पहला है तो पहला नहीं होगा, दूसरे की बात करें तो केवल 2 दिया है, नहीं होगा, और ये तो एकदम गलत है, टी वाला, दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा, क्योंकि एब्सोल्युटली जो है करेक्ट आंसर आपका ए और बी दोनों होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब कि दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही हैं। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्टिकल का जो एग्जाम में पूछा गया है। 15 नंबर देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉइंट आउट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, जो फ्लावर लिखा हुआ है, फ्लावर, उसी के पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। ही इज़ वाटरिंग द फ्लावर गार्डन। ठीक है ना। मतलब फूलों के गार्डन में पानी देना है ना, पानी। ही इज़ वाटरिंग मतलब वो क्या कर रहा है, वह वाटरिंग कर रहा है। ठीक है ना। द फ्लावर गार्डन मतलब फूलों का जो गार्डन है। तो यहाँ पे सीधे सीधे देखिए, ही सब्जेक्ट, इज वर्ब, वाटरिंग जो है इज आपका पार्टिसिपल है, या एम भी आप इसे कह सकते हैं। द अपने नाउन के लिए आया हुआ है जो गार्डन है, और फ्लावर की बात करें तो यहाँ पे ये मॉडिफाई कर रहा है गार्डन को, और गार्डन नाउन है तो नाउन या प्रोनाउन को जो भी शब्द मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 पे आप जाएंगे और ऑप्शन नंबर 3 में एडजेक्टिव दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो कह रहा है कि समबडी विल पे फॉर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यह झारखंड टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि समबडी विल पे फॉर दिस, तो इसको आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है ना। तो इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कंपेयर्ड इन्वर्टेड सब्जेक्ट, तो ऐसा तो है नहीं, कंपेयर्ड इन्वर्टेड सब्जेक्ट, इन्वर्टेड सब्जेक्ट, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। कह रहा है कि सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो ये आपका समबडी है, तो ये आपका सीधे सीधे क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है जो सिंगुलर के कॉन्सेप्ट में आता है। ठीक है ना। तो ये सीधे सीधे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यह सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और इसमें क्या क्या होता है, जैसे आल हुआ, ठीक है ना, सम हुआ, ठीक है, समबडी हुआ, नोबडी हुआ, ये सब सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट को देखिए 17 नंबर में कह रहा है कि एट द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग टू द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सेम एग्जाम में आया हुआ है 21 वाले में। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो
आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें और इसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। नन ऑफ अस, ठीक है ना, नन ऑफ अस न्यू द वे, कह रहा है कि नन ऑफ अस मतलब हम में से कोई नहीं, ठीक ना, वे को जानता था, ठीक है। तो नन ऑफ अस ये पूरा पूरा फ्रेज आया हुआ है किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। न्यू क्या है, वर्ब है, और द वे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन टैग बनाना है। जब आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो ये पास्ट में है तो पास्ट वाला ही क्वेश्चन टैग होगा, तो पास्ट वाला होगा तो पहले ये दोनों ऑप्शन को हटा दीजिए, ठीक है ना। अब ऑक्सिलरी वर्ब लगाना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे जब नेगेटिव सेंस में है तो उधर आपका सीधे पॉजिटिव सेंस में होगा, तो इसका मतलब पास्ट में नेगेटिव में ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बचा बी, और बी वाले ऑप्शन को आप सीधे सीधे क्या करेंगे, आंसर कर देंगे। अब आगे देखिए नेक्स्ट नंबर, तो नेक्स्ट नंबर में क्या कह रहा है, 18 नंबर में कह रहा है कि एट द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग टू द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है ना। लेट्स वॉच अ मूवी, ठीक है ना। अब इसको भी क्वेश्चन टैग बनाना है। अब क्वेश्चन टैग बनाना है तो अब सीधे सीधे ये क्या है, एक तरह से इंपरेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे आप, शुड नॉट बी गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना, शुड नॉट भी नहीं करेंगे, कैन भी नहीं करेंगे, और मे भी नहीं करेंगे, क्या करेंगे, शैल भी करेंगे। तो इसमें आपका शैल का यूज होगा यहाँ पे, ठीक। तो ये आपका सीधे सीधे क्या हो जाएगा, शैल भी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 19 नंबर, ठीक है ना। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। यहाँ पे भी क्वेश्चन टैग लगाना है, यू नीड टू स्टार्ट अर्लियर, ठीक है ना। तो नीड आपका क्या है, यू नीड है ना, नीड आपका यहाँ पे एम बी के रूप में आया हुआ है, इसलिए आपका फुल इन्फिनिटिव लिया हुआ है, ठीक है ना। जब ये मॉडल वर्ब के रूप में आएगा तब ये फुल इन्फिनिटिव नहीं लेता है, नीड हुआ, डेयर हुआ, ठीक। तो यहाँ पे जो है नीड, ये सीधे सीधे क्या है, प्रेजेंट में है, और जब प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट वाले कॉन्सेप्ट में ही आप जाएंगे, तो नॉट का प्रयोग करके बनाना है आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा नहीं, हैव नॉट यू, कैन और विल भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है। तो डोंट यू होगा। फिर आगे देख लीजिए 20 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मतलब 20 नंबर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या कह रहा है। 20 नंबर में कह रहा है, 20 नंबर वाले कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन करेक्टली मैच्ड क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग को मैच करना है, ठीक है ना। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो कह रहा है कि फ्यू पीपुल न्यू द आंसर, ठीक है ना। तो फ्यू का यूज हुआ है, ठीक है ना। जिसके बाद सीधे सीधे काउंटेबल नाउन आता है, फ्यू हुआ तो फ्यू के बाद काउंटेबल नाउन आता है। तो फ्यू का मतलब क्या होता है, ये सीधे सीधे नेगेटिव का सेंस देता है। तो इसका मतलब ये न्यू है तो पास्ट में है, तो ये वाला सही है आपका, डिड दे होगा, इसमें कोई गलती नहीं है। लिटिल प्रोग्रेस की बात करें तो ये भी नेगेटिव का कॉन्सेप्ट में आता है, और लिटिल के अनकाउंटेबल नाउन लेता है। हैज़ बीन मेड, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि वी कुड स्केर्सली हियर व्हाट ही सेड, तो ये भी आपका क्या है, स्केर्सली आपका नेगेटिव के सेंस में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी आपका कुड होगा, कुड दिया हुआ है पहले से, ये भी सही है। डी वाले की बात करें तो कह रहा है कि वी सेल्डम सी, ठीक है ना, देम नाउ अडेज, तो यहाँ सेल्डम भी लिखा हुआ है, यहाँ नॉट लगा दिया है, इसलिए क्या होगा, ये वाला आंसर आपका गलत होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही आंसर हो जाएगा। तो अच्छे क्वेश्चन है गाइज, ध्यान से आप लोग देखिए, इसको पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। और पूरी की पूरी जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं सारा आपको धीरे धीरे सॉल्व करा दिया जाएगा, तो बहुत बेनिफिट होने वाला है इससे आपको, ठीक है। आगे देखिए 21 नंबर में द कमिटी मीट्स हेयर एवरी संडे, ठीक है ना। तो अंडरलाइन वर्ड, तो अब कमेटी को बताना है कि ये अंडरलाइन वर्ड है क्या, ठीक है ना। तो कमेटी की बात करें तो एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना। तो कलेक्टिव नाउन है तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, कलेक्टिव नाउन पे क्लिक कर देना है। तो आंसर नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये द कमेटी, ये पूरा पूरा जो फ्रेज है, नाउन फ्रेज, ये किस में, मीट्स इसकी वर्ब है, हियर आपका एडवर्ब है, ठीक है ना। एवरी संडे भी आपका क्या है, एडवर्ब है, ठीक। तो एडवर्ब कई साथ में आ सकती हैं। एडवर्ब का जो कॉन्सेप्ट होता है एमपीटी के कॉन्सेप्ट में होता है। अगर 3 एडवर्ब एक साथ आ रही हैं तो मैनर, प्लेस और टाइम, तो यही कॉन्सेप्ट होता है इसका। आगे देखिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में क्या कह रहा है 22 नंबर में कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है।
तो यहाँ पे भी क्वेश्चन टैग को चूज करना है, स्टॉप द नॉइज। तो इम्परेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या करेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस दिया हुआ है स्टॉप द नॉइज, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, तो विल यू दिया है, ठीक है ना, कैन यू दिया है, विल नॉट यू दिया है और कैन नॉट यू दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा विल यू, ठीक है ना। तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ठीक। तो ये आपका इम्परेटिव क्वेश्चन टैग होगा। तो इम्परेटिव सेंटेंस आपको पता है कि जहाँ पे एडवाइस की बात होती है, इन्विटेशन की बात होती है या सजेशन की बात होती है, विश है, ऑर्डर है, ठीक है ना, तो इस तरह के इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। तो वहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, वहाँ पे मॉडल वर्ब जो है विल या शैल का यूज करते हैं, ठीक है, जो कि पॉजिटिव मीनिंग में होता है। अगर विल नॉट या शैल यू की मीनिंग, विल नॉट या शैल नॉट यू का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो सीधे सीधे निगेटिव में हो जाएगा, तो इसलिए वो गलत हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, तो अगला कॉन्सेप्ट है 23 नंबर करा, आफ्टर सी हर टी सी फेल्ट रिफ्रेश्ड, ठीक है ना। तो हैव हैड है, हाइड हैड है, हैव टेकन है और हैड टुक है। तो यह आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में आया था, ठीक है ना, राजस्थान में पूछा गया है, राजस्थान के एग्ज़ाम में, ठीक है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में 2020 में। तो 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि आफ्टर, ठीक है ना, तो यहाँ पे आफ्टर का प्रयोग हुआ है, तो आफ्टर बिफोर वाले कॉन्सेप्ट को आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आपका कंजंक्शन है, ठीक है ना, एक क्लाज है, सबऑर्डिनेटिंग क्लाज जुड़ी हुई है और इधर आपकी ये प्रिंसिपल क्लाज है। तो प्रिंसिपल क्लाज किस में है, पास्ट में है, तो पास्ट के पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो पास्ट के पास्ट की बात करेगा तो यानी पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और जब पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड हैड होगा, तो एक हैड इसमें ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी, दूसरी हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो पास्ट के पास्ट की बात कर रहा है, टाइम की गैपिंग की बात कर रहा है, तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लाज है, ठीक है ना, सबऑर्डिनेटिंग क्लाज है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए 24 नंबर में, तो 24 नंबर में क्या कर रहा है कि लेट्स होप इट विल नॉट स्टील डैश व्हेन वी लीव, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन है। तो लेट्स होप इट विल नॉट स्टील, ठीक है, डैश व्हेन वी लीव। तो यहाँ पे आपको यूज करना है, तो क्या यूज करेंगे, ठीक है ना। तो स्टील की बात कर रहा है, मतलब अभी की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो पास्ट में तो होगा नहीं, जब भी होगा प्रेजेंट में होगा, तो पास्ट वाले को आप हटा दीजिए पहले, ठीक है ना। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो हट जाएगा ऑलरेडी। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, हैव रेन्ड, ये भी नहीं होगा, और हैव बी रेनिंग, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन होगा। और डी वाला ऑप्शन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, फ्यूचर ये जो यूज हो रहा है इसका, ये बी फॉर्म है ना, बी फॉर्म का मतलब होता है कि इसमें सारी चीज़ें हैं, बी फॉर्म की जितनी भी वर्ब होती हैं, जैसे आप कहते हैं इज, आर, एम, वाज, वर, बीन, बी, ये बी फॉर्म की वर्ब होती हैं। तो बी का मतलब इसमें पूरा बी फॉर्म की वर्ब आ ही जा रही हैं, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से उसको क्या करेगा, वो ले लेगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपका ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। आगे देखिए 25 क्वेश्चन, तो 25 नंबर में कह रहा है कि अनलेस इट रेन्स, ठीक है ना, एक कंडीशन के कॉन्सेप्ट में आ जा रहा है। अनलेस ये आपका क्या है, कंजंक्शन है। तो अनलेस इट रेन्स तो वी विल हैव टू द प्लांट्स डेली। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वी विल हैव टू। अब देखो यहाँ पे करना क्या है कि हैव आया हुआ है, विल क्या है, मॉडल वर्ब है, अपने बाद बेस फॉर्म लिया हैव, और हैव के बाद यहाँ पे सीधे सीधे क्या आया हुआ है, तो हैव के बाद टू आया हुआ है, ठीक है ना। तो टू का मतलब यहाँ फुल इन्फिनिटिव लेगा, तो वर्ब के रूप में यूज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या करेंगे, मतलब फुल इन्फिनिटिव आएगा, तो वाटर्स तो होगा नहीं, गलत हो जाएगा। वाटर्ड भी नहीं होगा, क्योंकि टू के बाद जो है बेस फॉर्म आता है वर्ब का। वाटरिंग भी नहीं होगा, तो सीधे सीधे क्या आंसर होगा, ठीक है, वाटर होगा, क्योंकि जो इन्फिनिटिव होता है 2 + V0 होता है, ठीक है ना, V0। तो ये इन्फिनिटिव होता है, तो 2 के बाद जो है V0 आता है। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक गाइज। अब अगली क्लास में बाकी शेष क्वेश्चन आगे आपको अगली क्लास में अगले दिन मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तो आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे और आपको वीडियो हम बना के अपलोड कर सकें। थैंक यू।